प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। यदि आप शुरुआती लेवल पे हैं और अंग्रेजी में कोई सेंटेंस बनाने बैठते हैं तो आपको डर लगता है यार कहीं मिस्टेक ना कर दूं, और हाँ सच में मिस्टेक होती है। एक बात बताऊं, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमसे आज भी मिस्टेक हो जाती है। और फिर आप तो शुरुआती लेवल पे हैं, गलतियां तो होती हैं। अच्छा, अब गलतियां बहुत तरह की होती है, बट सेंटेंस बनाने में जो सबसे मेजर मिस्टेक है और जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो 2 मिस्टेक है। 2 तरह की गलतियां होती है। और हाँ, और जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है, बट अगर ये गलतियां आपने कर दी तो बड़ी गलतियां हैं, और इनमें से एक गलती तो महान गलती है। तो आज हम सीखेंगे कि वो क्या गलतियां हैं। अच्छा, एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज के लिए वो मैंने थोड़े अजीब व गरीब लिए, मतलब थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। मतलब एडवांस तो क्या कह सकते हैं, हमारे लिए तो सब नॉर्मल है, बट आपको अगर शुरुआती लेवल पे है तो थोड़े से लेवल के हैं, तभी तो गलतियां होंगी। क्योंकि आपने तो बस टेंस पढ़ लिए, मॉडल पढ़ लिए और फटाफट से हम सेंटेंस बनाते हैं। बट मैं अक्सर कहता हूं सभी तरह के सेंटेंस सिर्फ टेंस से मॉडल से कवर नहीं हो सकते, कुछ और भी चीजें हैं, उनको भी सीखना पड़ता है। तो देखिए, पहली जो मिस्टेक है वो टेंस की मिस्टेक है। अब टेंस बोले तो क्या है, कुछ नहीं है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को लगाना टेंस है। अब टेंस तो 12 हैं, पर जो टेंस शब्द है ना उसका मतलब होता है टाइम, यानी आप टाइम को कैसे दिखा रहे हो, और टाइम को दिखाने वाले वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे मोहन आगरा गया हुआ है, मुझे बाजार जाना है, मेरा जन्मदिन कल मनाया जाएगा। इसके अलावा और भी सेंटेंस हैं, काश मैं तुम्हारे साथ मुंबई जाती, मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहूँगा, तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना चाहिए, हमें रोजाना सुबह जागना पड़ता है। तो ये कुछ सेंटेंस हैं, है ना। आप अपनी छोटी सी बेसिक नॉलेज के साथ जब इनको ट्रांसलेट करते हो तो निश्चित ही गलतियां होंगी, और हम उन गलतियों को सुधरवाएंगे। अब देखो, मैं अक्सर कहता हूं एक सिंगल क्लास में आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। ठीक है, थिंग्स टेक टाइम। तो जल्दी से पेन कॉपी उठाओ और एक बार आप अपना दिमाग लगाओ। मैं कहीं जाऊंगा नहीं, फटाफट से वीडियो को पॉज करो, इनकी ट्रांसलेशन बनाओ। आपसे गलती होंगी, हम उनको सुधारेंगे, हम बताएंगे करेक्ट क्या है। अब चूंकि आपने वीडियो को पॉज किया था तो कर लिया होगा, तो चलिए देखते हैं। मोहन आगरा गया हुआ है, ठीक है, आपने इसमें है देखा, तो है को देख करके सबसे बड़ी मिस्टेक शुरुआती लेवल पे ये होती है कि है के लिए आप इज लगते हो, और आपने माना इसकी इंग्लिश बनाई मोहन इज, है ना। अब है के लिए आपने इज लिख दिया, और गया हुआ, अब हुआ से मतलब नहीं, आप तो गया देखोगे तो आप लगाओगे गो, मोहन इज गो टू आगरा। आपने अगर ऐसा लिखा तो ये 100% गलत है, एक आध नहीं 100% गलत है। ऐसा इंग्लिश में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ऐसा कोई फ्रेम नहीं बनता है। तो फिर सही क्या है, तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो मोहन लिखेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ मोहन लिख के खुश हो जाते हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक है, तो सरल सा काम है। अब आगे देखो, मोहन आगरा गया हुआ है। तो अगर आप मेरे वीडियोज अक्सर देखते हो तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसके स्थान पर आ है, ई है, ए है। जैसे जा चुका है, गया है, खा चुका है, खा लिया है, एक ही बात है। तो अगर आपने इसको देखा कि मोहन आगरा गया हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना, और आपने लिखा मोहन हैज गॉन टू आगरा, तो आपको लगेगा मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने टेंस को पहचान लिया। और ये सेंटेंस अभी भी गलत है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। अब समझो ये फिर क्या चीज़ है। तो देखो, यदि हम बोलते कि मोहन आगरा गया है या मोहन आगरा जा चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है। गया हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसका वो आगरा जाके आ भी गया, उसका आगरा देखा हुआ है, वहाँ पे गया था, आया। ऐसी जैसे मैं अमेरिका गया हुआ हूँ, इसका सेंस है, एक तो मैं अमेरिका गया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, गया हुआ हूँ इसका मतलब जाके आ गया, वो मेरा देखा हुआ है, वो ट्रेवल पूरा हो गया। तो इस सेंस में फिर ये चीज़ नहीं आती, फिर कुछ और ही आता है। जो आता है वो ये है, मोहन हैज़ बीन टू आगरा। हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, हैज़ बीन। अब आप इसको उस अर्थ में लगाना सीख लीजिए जहां पे आपकी कोई चीज, आप गए और आ गए, ठीक है। जैसे मैं आगरा गया हूं, मतलब आगरा जाके आ गया। सिर्फ गया हूं, एक ही जर्नी हुई है और वो पूरी हो गई प्रेजेंट में, तो फिर हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन जाके वापस आ गया तो हैज बीन, आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका गया हुआ हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मोहन के साथ हैज लगाया, लेकिन अगर मैं आगरा गया हूं, मैं होता तो आई के साथ में क्या लगा था, आई हैव बीन टू आगरा, आई हैव बीन टू अमेरिका, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे बाजार जाना है, तो मुझे के लिए तो आप आई लगाओगे। अच्छा, उसके बाद है के लिए आपने इज एम लगाया, इज एम आर एक ग्रुप है, आई एम, जाने के लिए गो लगाया, आई एम गो टू मार्केट। आप यही तो इंग्लिश की बनाओगे इसकी, और ये 100% गलत हो गया। आई एम गो, अक्सर कहता हूं
इज एम आर प्लस हेल्पिंग इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पूरी इंग्लिश ग्रामर में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर कभी नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे ही होता तो ही इज गो है, दे आर गो, या आई एम गो, या आई एम प्ले, या ही इज प्ले। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कोई अंग्रेजी में स्ट्रक्चर नहीं है। और बेसिक लेवल पे तुम ज़्यादातर यही गलती करते हो। मतलब ज़्यादातर आप तो नहीं करते होगे पर कोई और करता होगा, बट करते हैं, क्योंकि हम तो क्लासेज में जो पढ़ाते हैं ऑफलाइन भी, तो बच्चे जब आते हैं तो अरे ऐसा समझो कि इस एम आर के साथ वर्ब लगा दो तो हो गया कल्याण, जबकि कल्याण नहीं, ये गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। तो ये मिस्टेक होती है। अच्छा, फिर ये क्या चीज़ है, मुझे बाजार जाना है। तो देखो, हम प्लानिंग के अनुसार बहुत बार बोलते हैं यार मुझे अब ये करना है, मुझे ये करना है, उसको ये करना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे जाना है, या फिर पास्ट में जाना था, खाना था, ऐसा आ जाए तो बहुत सिंपल है। हम प्लान के अनुसार खुशी खुशी कोई काम करें। मुझे बाजार जाना है, मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना खाना है, तो फिर इज एम आर। अब इज एम आर तो 3 है, आई के साथ एम लगा दिया, तो फिर हम इनके साथ टू लगाएंगे। आई एम टू गो टू द मार्केट। इसका मतलब है कि मुझे बाजार जाना है। ठीक है, अब मुझे खाना खाना है, आई एम टू ईट फूड है, खुशी खुशी। अच्छा, एक बात और है, मुझे बाजार जाना पड़ता है ये होता मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो फिर इसमें ऑब्लिगेशन हो गई, बाध्यता हो गई। फिर हम लिखते आई हैव टू गो टू मार्केट, फिर हैव टू, हैज हैव के साथ टू लगाते। लेकिन इसमें भी अगर बाध्यता लिख रही है कि यार मुझे बाजार जाना है, भले ही मैं पढ़ता है ना बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मुझे बाजार जाना है, लेकिन इसको खुशी खुशी नहीं बोल रहा, प्लानिंग के अनुसार नहीं है, कोई अचानक से काम आ गया और मैं ऐसे मुंह बना के बोल रहा हूँ यार जाना है, तो फिर इसमें भी फिर ऑब्लिगेशन आ जाएगी। भले यहाँ पे जाना लिख रहा है, आपको लिखना पड़ेगा आई हैव टू गो टू द मार्केट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश आई एम टू गो टू मार्केट भी है, और अगर बाध्यता के साथ है तो फिर इसकी इंग्लिश आई हैव टू गो टू मार्केट भी है। आई हैव टू गो टू द मार्केट, मुझे बाजार जाना है, अगर ऑब्लिगेशन है तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये ऑब्लिगेशन है, मतलब बाध्यता है, मजबूरी है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, मेरा जन्मदिन कल मनाया जाएगा, कितना आसान है सर, इसको क्यों दे दिया आपने, ये तो बहुत सरल है। अरे इतना सरल नहीं है, आप गागी को देखोगे और गागी को देख करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिमाग में आएगा। और अगर आपने इसकी इंग्लिश बनाई कि मेरा जन्मदिन कल मनाया जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन है, मेरा जन्मदिन, तो माई बर्थडे विल सेलिब्रेट, और कल के लिए आप लिखोगे टुमारो, और ये हो गया आपका गलत। मेरा, अब इसका मतलब पता है क्या है, मेरा जन्मदिन कल मनाएगा। अरे जन्मदिन थोड़ी मनाएगा, मनाया जाएगा। अब देखो, मनाना एक्टिव वॉइस, मनाया जाएगा, मनाया जाना पैसिव वॉइस, खाना एक्टिव वॉइस, खाया जाना पैसिव वॉइस, पढ़ना एक्टिव वॉइस, पढ़ा जाना या पढ़ाया जाना पैसिव वॉइस, खाना एक्टिव वॉइस, खाया जाना ना, लिखना लिखा जाना, तो मनाया जाना अब ये पैसिव है। अब पैसिव किस टेंस की है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। और जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव की बात आती है तो हम क्या करते हैं, विल और शैल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। अब ये सेंटेंस सही है, तो माई बर्थडे विल बी, और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है सेलिब्रेटेड, और फिर इसमें आएगा टुमारो, माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड टुमारो। अब ये करेक्ट है। तो सारा प्रॉब्लम कहाँ है, टेंस का मिस्टेक, ये वाला मिस्टेक, ये और ये, बस इस चीज़ पे काम करना है, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। और जो सेंटेंस लिखते वक्त डर लगता है, तो अगर आप पे इस पे कमांड हो गई है, 10-20 दिन, महीना 2 महीना आपने इन चीज़ों पे काम कर लिया, तमाम वीडियो है यार। आप हमारी भी तो सोचो कि हम किस ज़माने में पढ़े थे, कुछ भी नहीं था, टीचर भी नहीं पढ़ाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, फिर भी खुद से चीज़ों को जुटा जुटा के ये बुक ली, यहाँ से कुछ बटोरा, यहाँ से कुछ बटोरा, आज यहाँ तक पहुँचे कि आपको पढ़ा रहे। अब तो कितना अवेलेबल है कुछ सीखना, तमाम वीडियो है, गूगल है, कुछ भी है, कहीं से सीखो तो सीख जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो चले बढ़े आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी दे दूँ, हर वीडियो में देता हूँ जानकारी। ये है, यदि आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में चाहिए, है ना, मतलब भाई जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हो लेकिन सीक्वेंस में पढ़ना है तरीके से, तो ये चीज़ अवेलेबल है। अब प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उसको रजिस्टर करना, पहले डाउनलोड करना, फिर रजिस्टर करना। पेड कोर्स में जाना, वहाँ पे 2-3 कोर्स है। सबसे पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखे, यही बात की है, वो तो कमाल का कोर्स है। ज़रूरी बेसिक ग्रामर करवाइए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ढांचे कैसे बनते हैं। बड़ी बात, अंग्रेजी एक भाषा है, लचीलापन है, लिखते लिखते अटक गए तो निकलने का दूसरा रास्ता क्या है, एक सेंटेंस में फंस गया तो दूसरे तरीके से बना सकते हैं। फिर
जैसे कि अगर आप स्टूडेंट है तो लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशन, ये सब स्टोरी राइटिंग सब उसमें करना है। हर वीडियो के साथ PDF है। दूसरा कमाल का कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स बेसिक टू एडवांस। सारी इंग्लिश ग्रामर को सीरियस वे में गहराई में जाकर के, मतलब बेसिक से शुरू किया है और अंत तक एडवांस तक पहुंचे। सारी इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक को कवर किया है। उसमें भी हर वीडियो के साथ PDF है। सबसे खास बात, वो वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है, वो मैंने आपकी डिमांड पर अलग से सीक्वेंस में तैयार किए, इसलिए थोड़ी मेहनत लगी है, थोड़ा चार्ज है। आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, नहीं करना बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। यूट्यूब पे भी वेलकम है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, पेन कॉपी उठाओ, इंग्लिश बना के देखो। आप मिस्टेक करते हो फिर उसको सुधार लेना, मतलब बताऊंगा मैं, ठीक है। अब चूंकि आपने वीडियो को पॉज किया था तो कर लिया होगा, तो फटाफट से देखते हैं। काश मैं तुम्हारे साथ मुंबई जाती। अब जाती है, साथी थे देख करके कहीं प्रेजेंट इंडिफिनेंस लगा तो गलत हो जाएगा। इसकी इंग्लिश बनेगी, मैं गलत बनाऊंगा नहीं, इसकी सही बनाऊंगा। तो देखो, काश के लिए आप लिखोगे आई विश, मैं इच्छा करती, है ना। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी दे दो, आई विश। मैं तुम्हारे साथ मुंबई जाती तो आई वुड गो। अब मैं जाता, मतलब आप ऐसे इमेजिन करो, मैं ये करता, मैं खेलता, मैं आता, मैं जाता, मैं खाता, मैं पीता। काश वहाँ तुम मेरे साथ खेलते। तो फिर ये वुड का यूज होगा इसमें, विश के लिए। आई विश आई वुड गो टू मुंबई विद यू। अब एक नई चीज़ पता चली, अब इस पे आप काम करना, इसके कुछ स्ट्रक्चर बनाना। मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहूँगा। अब गागी को देख करके भाई चाहूँगा, गागी के आ गया, आप लगाओगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और ये गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना चाहिए आई वुड प्ले। वुड एक मॉडल है, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वुड मॉडल है। अब देखो, अब वुड एक ही काम नहीं करता, आता जाता खेलता वुड लगाते हैं, करना चाहूँगा वुड लगाते हैं, या फिर मैं किया करता था पास्ट में तब भी हम वुड लगाते हैं। तो ये वुड के बहुत सारे यूज हैं। कब पता चलेंगे? मॉडल के पास जाओगे। फिर कैसे सर्च करना चाहिए? वुड के सारे यूज ऐसे लिखा करो ना। तो आई वुड प्ले क्रिकेट, नहीं सॉरी मैं आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट विद यू। देखो, अब इसमें आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हो। मैं जाना चाहूंगा, मैं खाना चाहूंगा, खेलना चाहूंगा, कुछ भी करो। आई वुड लाइक टू, इस तरह से। तो मैं मेरे साथ बाजार जाना चाहिए था। अब देखो, चाहिए है तो फिर आप शुड लगा दोगे, लेकिन चाहिए था तो फिर मॉडल शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर आपने सिर्फ इसमें शुड लगाया और शुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लगाया तो गलत हो गया। तो मॉडल के पास्ट भी होते हैं, और कैसे बनते हैं? मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए था, तो यू शुड हैव प्लेड। अब देखो प्लेड, अब यहां पे सिर्फ होता तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए, सिर्फ चाहिए पे सेंटेंस रुक जाता। तो मैं क्या लगाता? यू शुड प्ले, फिर मैं प्ले लिखता, मॉडल प्लस V1। सूत्र अभी भी है, मॉडल के साथ हैव तो फर्स्ट फॉर्म ही है ना, अभी भी रूल अप्लाई हो रहा है। तो यू शुड हैव प्लेड विद मी, तुम्हें मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहिए था। हमें रोजाना सुबह जागना पड़ता है, मजबूरी है यार। सुबह बड़ी अच्छी गहरी नींद आती है, पर जागना पड़ता है क्योंकि जीवन है, चलना पड़ता है, कमाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और ये सब ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, जीवन की बाध्यता है। तो अब इसमें केवल मैं सुबह जल्दी जागता हूं ऐसा लिखा होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन जागना पड़ता है तो फिर बाध्यता हो गई, तो फिर हैज टू, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो हमें के लिए क्या लिखोगे? वी के साथ लगाओगे हैव टू, वी हैव टू। अब जागने के लिए क्या लगाओगे? गेट, वी हैव टू गेट अप, जागना, खड़े होना, या वेकअप भी कर सकते हो, वेकअप या गेटअप। वी हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, या रुको, एवरी मॉर्निंग लिख दो ना, रोजाना सुबह, एवरी मॉर्निंग में ही हो जाएगा सारा काम, प्रत्येक सुबह। तो हमें प्रत्येक सुबह जागना पड़ता है? मुझे जागना है, खुशी खुशी जागने का ज्यादा ही मन कर रहा है, तो आई एम टू गेट अप, मुझे जागना है, मजबूरी है, तो ये हो गया। अच्छा, इसे पास्ट का होता, मुझे यार जागना पड़ता था, मतलब आप पहले, हाँ, जब मैं काम करता था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसे आप बोलो। तो फिर पास्ट में क्या दिखाओगे? आई हैड टू। हैज हैव का पास्ट क्या है? हैड है। मुझे पैदल जाना पड़ा था या जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो ऑन फुट, मुझे पैदल जाना पड़ा था, इस तरह से। मुझे खाना पड़ा था, आई हैड टू ईट। तो ये तो होगी अपनी पहली बात, टेंस वाली मिस्टेक। अब इस पे मैंने थोड़े अलग अलग से एग्जांपल लिए, थोड़े लेवल के लिए, कोई बात नहीं, बेसिक वाले भी आप ले सकते हो, वो भी मैं करवाते रहते हैं और करवा देंगे, है ना। निराश मत हुआ करो, बस बजे बजे में चिल करो और सीखा करो इंग्लिश को। इंग्लिश
लैंग्वेज ये है यार, इसमें पोल है थोड़ा सा। पोल का मतलब इसमें चलता है। जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा, बहुत सारे मतलब कुछ एक मिस्टेक है तो टीचर अवॉइड कर, हाँ ठीक है, सबसे होती है, भाषा में गलतियाँ होती हैं। अब है अदर वर्ड मिस्टेक। तो अदर वर्ड क्या होते हैं? सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना। उसके बाद फिर अदर वर्ड होते हैं, है ना, प्लेस है, टाइम है, बहुत सारे, उनको ऐसे अरेंजमेंट करें। ये हम एग्जाम्पल में सीखेंगे। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, एक बार इनको करके देख लो फटाफट जल्दी से। तो चूंकि वीडियो पॉज किया था, आपने कर लिया होगा, तो देखो फटाफट। संयोग से मेरा एक पुराना मित्र कल मुझे बाजार में मिला था। बड़ा सा सेंटेंस हो गया, डरना तो है ही नहीं। अक्सर बताता हूँ, ट्रांसलेशन का एक ही रूल है, सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, सब्जेक्ट को पकड़ के लाओ। तो संयोग से मेरा एक पुराना मित्र कल मुझे बाजार में मिला था, है, किसको मिला है, किसे मिला है, तो मुझे मिला, तो सब्जेक्ट है आई। तो आई से शुरू कर दें क्या? लेकिन फिर रुको, इसमें एक वर्ड आ गया संयोग से, जो कि कंजंक्टिव एडवर्ब है। संयोग से, अचानक, वास्तव में, ऐसा कुछ आ जाए, और भी, फर्दर, इस तरह से कुछ आ जाए, संयोग से, है ना, दुर्घटनावश, तो फिर इनकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी। अब जो संयोग से है, इसको आप लिखोगे बाई चांस, या इसको कॉन्सिडेंटली भी लिख सकते हो, कॉन्सिडेंटली। तो बाई चांस, संयोग से, है ना, उसके बाद कॉमा लगा दो, है ना, संयोग से। अब मैं क्या कहा, कई बार ऐसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं चौंकाने वाले होते हैं, अगर वो है तो वो सेंटेंस में सबसे पहले आएगा, उसको ग्रामर की भाषा में कंजंक्टिव एडवर्ब बोलते हैं। तो बाई चांस। अब मैंने बताया कि सब्जेक्ट कौन है, मुझे, तो मतलब आई। तो बाई चांस आई मेट, आई मेट, है ना, आई मेट। अच्छा, अब देखो, आई मेट में मिला, कौन मिला, किससे मिला। अब क्या और किसे के जवाब में जाए, वो ऑब्जेक्ट होता है, जो कि अगर है सेंटेंस में, पिछली वीडियो में बताया था, तो वर्ब के बाद आएगा। तो अब लेकिन ध्यान रखना, जब किसी से मिलते हैं ना, तो उससे पहले टू लगाते हैं कनेक्ट होने के लिए। आई मेट टू, मेरा एक पुराना, माई वन ओल्ड फ्रेंड, है ना। अच्छा, अब क्या बचा इसमें, संयोग से की अंग्रेजी अपन लिख दी, सब्जेक्ट इसमें ले लिया, मिला था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, किससे मिला, ऑब्जेक्ट है, वो भी अपन ने लिख दिया। अब क्या बचा, कल मुझे बाजार में, तीन वर्ड मिले, आई मेट टू माई, नहीं मुझे की तो लिख दिया अपन ने, बाजार में और कल। अब देखो, बाजार तो क्या है, प्लेस, और कल क्या है, टाइम। तो प्लेस और टाइम, जगह और टाइम दोनों चीज हो, तो प्लेस को पहले लिखो, टाइम को बाद में लिखो। तो प्लेस क्या है, इन द मार्केट, इन द मार्केट, जगह का मैं यहां लिख देता हूं, और कल के लिए क्या लिखोगे, यस्टरडे। बस ये सिस्टम है, हो गया, क्या दिक्कत है। तो अब देखो, अगर कोई चौंकाने वाला वर्ड आ जाए तो सबसे पहले, वरना ज्यादातर सब्जेक्ट ही आता है, वो आ गया तो उसको लिख दो। जैसे अचानक है, संयोग से है, वास्तव में है, और दुर्घटनावश है, ऐसा कुछ आ जाए ना, तो उसको सबसे पहले लिख दो। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, वो टेंस के अनुसार आएगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो सकती है, केवल मेन वर्ब हो सकती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो केवल मेन वर्ब थी। अगर मिल रहा था तो वाज वर आईएनजी फॉर्म लगा देता मैं, ठीक है। मिलना पड़ा था तो हैड टू प्लस वो ऑब्लिगेशन लगा देता, ठीक है। ये नहीं मिला था तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देता। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट, किससे मिला, किसे मिला या क्या, तो ऑब्जेक्ट है जो कि लिख दिया अपन ने, किससे मिला, इससे मिला। अब क्या बचा, कहाँ मिला, तो बाजार में, कब मिला, तो कल, कहाँ के जवाब में प्लेस आएगा, वो भी एडवर्ब होता है, और कब में टाइम होता है, जो कि सबसे लास्ट में होता है। प्लेस टाइम में, प्लेस पहले, टाइम बाद में। वे पहले ही मुझे मिल चुके हैं, वे पहले से ही मुझे मिल चुके हैं ना। अब चुकाए चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन उसमें पहले से ही और आ गया। तो मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एडवर्ब हैं, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बीच में फंसते हैं। तो ये अदर वर्ड को हम सेट करना सीख रहे हैं। तो वे पहले से ही, तो दे हैव ऑलरेडी, पहले से ही क्या होगी, दे हैव ऑलरेडी, मिल चुके हैं। अब मिलने की होती है मीट्स, और सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, मेट। देखो मीट, ये सेकंड थी, ये थर्ड है, मीट, मेट, मेट। तो दे हैव ऑलरेडी मेट टू मी, मुझसे, बस हो गया। हाँ, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई, इसकी अंग्रेजी हम माई फ्रेंड से भी कर सकते हैं। जैसे बाई चांस माई वन ओल्ड फ्रेंड मेट टू मी, मुझे मिला। अगर आप उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं तो उसको पहले लिख सकते हो, बाई चांस माई वन ओल्ड फ्रेंड मेट टू मी है इन द मार्केट यस्टरडे, इस तरह से। और अब तीसरा है, जब भी तुम घर आओ कृपया मेरे लिए एक चॉकलेट लाना। अब दो सेंटेंस हो गए, तो फिर इसमें क्लॉजेज आ गए, कोई नहीं डरना। जब भी तुम मेरे घर आओ, तो जब भी के लिए आप क्या लिखोगे, व्हेनेवर, व्हेनेवर, जब भी तुम मेरे घर आओ, व्हेनेवर यू, अब देखो, यू कम टू माई होम
जब भी तुम मेरे घर आओ फिर कॉमा लगाओ, कृपया मेरे लिए चॉकलेट लाना। ए इम्परेटिव सेंटेंस है तो प्लीज ब्रिंग मी अ चॉकलेट। इस तरह से हो गया। अब देखो, अभी लग रहा होगा सर इसको और बताओ। अरे क्लॉजेज वाले सेंटेंस में ये मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हुआ, तो ग्रामर के कुछ एक टॉपिक सीखने पड़ते हैं। मैं क्या कहता हूँ, सिंगल एक वीडियो एक टॉपिक आपको पूरा नहीं सिखा सकता। इसमें क्लॉजेज भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर सिंथेसिस में बड़े बड़े सेंटेंस बनाते। तो अब प्यार से सीखो, प्रेशर मत लो। अगर प्रेशर ले लिया तो फिर अरे यार ये चीज़ आ गई। अरे हर सेंटेंस में हर चीज़ नहीं लगती भाई, सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। पर हाँ, कैसा सेंटेंस बोलने को पड़ जाए, लिखने को पड़ जाए तो फिर सीखना सब चाहिए, लेकिन आराम से चिल करके, मतलब बिना प्रेशर के। मैं हूं ना आपके साथ, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।